पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया जो पिछले 75 साल में हमारी तारीख के पेश आया वो ये पीडीएम हुकूमत के 11 माह थे। वज़ीर ख़जाना टीवी पे अब नहीं आते और वज़ीर आज़म इस मुल्क के जो मुसल्लत किए गए हैं वो मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते ही नहीं है। ये आपकी परफॉर्मेंस है, आज ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपने इदारों के साथ किया इस मुल्क के, ये आपने इस मुल्क की मईशत के साथ किया है। इसलिए आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफ़ा दे दें। आज आपके दोस्त ममालिक जो हैं उनको आपकी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, आज आलमी इदारों को आपकी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं रहा। तो क्या ये पीटीआई का कसूर है? ये जो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद आप सब जानते हैं कि आज दोबारा हमारी मईशत जो है वो क्रैश कर रही है और जो इस वक्त एक्सचेंज रेट की सूरत हाल बनी हुई है वो हमारी मईशत की अक्कासी कर रही है। और यही बात हम पिछले 11 माह से मुसलसल कह रहे हैं कि ये मईशत नहीं संभलेगी, हालात इस सतह पे चले जाएंगे, ऐसी नहीं रहेंगे। लेकिन हमारी बात के ऊपर कान नहीं धरे गए और बड़ी मेहनत की गई इस टोले को हुकूमत में रखने के लिए। मैं आज आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएम हुकूमत है, आदादो शुमार के साथ ये साबित किया जा सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया जो पिछले 75 साल में हमारी तारीख के पेश आया है वो ये पीडीएम हुकूमत के 11 माह थे। आदादो शुमार हमारे मुल्क में सैलाब आए, हमारे मुल्क में ज़ल्ज़ला आया, हमारे मुल्क के अंदर वबा आई, हमने 2 जंगों का सामना किया, हमारे मुल्क पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई गई। लेकिन जो पिछले 11 माह के अंदर माशी तबाही आई है और आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर जो परेशानी और मुश्किलात आई हैं और जिस तरह पाकिस्तान के पोटेंशल को और पाकिस्तान की सोसाइटी को तबाह किया गया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज इंटरबैंक मार्केट के अंदर इस वक्त जो रेट जा रहा है, अभी कोई पता नहीं लगता, 10-10 रुपये की वेरिएशन आ रही है एक मिनट के बाद। इस वक्त 278 रुपये रेट जा रहा है और ओपन मार्केट में 310 रुपये के करीब रेट बताया जा रहा है। IMF प्रोग्राम कहाँ खड़ा है किसी को कोई पता नहीं। वज़ीर मुमलिकत जो हैं आयशा गौस पाशा वो 3 हफ्ते से छुट्टी पे हैं। वज़ीर ख़जाना टीवी पे अब नहीं आते और वज़ीर आज़म इस मुल्क के जो मुसल्लत किए गए हैं वो मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते ही नहीं हैं। इस वक्त तो ज़रूरत ये था कि कौम को इत्मीनान में लिया जाता, मंडियों को इत्मीनान में लिया जाता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हमारी मईशत जो है वो कहाँ खड़ी। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है, 62% सिर्फ 11 माह के अंदर। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गई है आपका रुपया 100 रुपये से ज़्यादा अपनी कदर इंटर बैंक मार्केट के अंदर खो चुका है, ओपन मार्केट में ज़्यादा है। सिर्फ इस 100 रुपये जो कदर खोने से आपका जो मजमूई कर्जा है वो 14,300 अरब रुपए बढ़ चुका है। इस डिवैल्यूएशन की आपकी जो बैरून मुल्क से तरसीलात आती हैं, जो आप हमारे बैरून मुल्क भाई भेजते हैं, वो 2 अरब डॉलर की सतह पे चली गई हैं, 2.8 अरब डॉलर से 800 मिलियन डॉलर का माहाना उनके अंदर कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि आपका ओपन बैंक का और इंटर बैंक मार्केट का जो रेट है उसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा रहा है पिछले 11 माह में। एक्सपोर्ट आपकी तबाह हो चुकी है, उनसे तमाम आप जो सहूलतें थी बिजली और गैस के हवाले से वो वापस ऑलरेडी ले चुके हैं। आपकी जो रेटिंग बैनुल अक़वामी इदारों ने की है वो CAA नेगेटिव है। ये इतनी कम रेटिंग पहले नहीं हुई हमारी, ये वो रेटिंग है जो डिफ़ॉल्ट से करीब ममालिक की होती है। श्रीलंका की डिफ़ॉल्ट से पहले ये रेटिंग थी। आज पीडीएम की हुकूमत को ये भी तमगा जाता है कि उनके दौर में ये रेटिंग हुई है। और हमारी जो डेट सर्विसिंग, आप देखें इस वक्त स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक हंगामी मुलाकात जारी है जिसके अंदर 100% बात है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी इंटरेस्ट सर्विसिंग पीटीआई दौर में 1500-2000 अरब होती थी ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ी तनकीद की जाती थी। इस वक्त वो 5500 अरब रुपए आपने सिर्फ अपने कर्जों पे सूद अदा करना है, मुकामी कर्जों पे सूद अदा करना। और आपका टोटल टैक्स टारगेट है 7500 अरब रुपए, यानी कि 7500 अरब रुपए जो आपकी वफाकी हुकूमत की आमदन है, जिसमें से आपने सूबों को भी पैसे देने हैं, आपने डिफेंस को पैसे देने हैं, आपने तालीम के लिए, सेहत के लिए पैसे निकालने हैं और आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी है अपनी कर्जों की, उसमें से 5500 अरब रुपया तो आपने सिर्फ अब सूद अदा करना है अपने मुकामी कर्जों के ऊपर। आज आपके दोस्त ममालिक जो हैं उनको आपकी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, आज आलमी इदारों को आपकी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं रहा। तो क्या ये पीटीआई का कसूर है?
पकड़ दकड़ पीटीआई की तौहीन IMF जो है वो शौकत तरीन पे बना के उन पे जाली पर्चे जो हैं वो कर दिए गए, इमरान खान के ऊपर 74 पर्चे बना दिए गए। ये आपकी परफॉर्मेंस है आज, ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपने इदारों के साथ किया इस मुल्क के, ये आपने इस मुल्क की मईशत के साथ किया है, ये आपने मुल्क के, इसलिए आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। और बड़े अदब से मैं ये कहता हूं कि इन इदारों के अंदर भी मुदाखलत बंद कर दें, एक आम इंतखाब होने दें इस मुल्क के अंदर, साफ शफाफ एक नए मैंडेट की ज़रूरत है, PTI के लिए नहीं। ये जो इस वक्त मुल्क का हाल कर दिया है, बड़ी दलेरी की बात है हुकूमत इस वक्त संभालना। PTI के लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ इस मुल्क के लिए। इस मुल्क को एक नए मैंडेट की ज़रूरत है, इस मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जो मैंडेट के बगैर नहीं आएगा। ये गेम्स खेलने से, हरासा करने से, ऑडियो वीडियो लीक करने से ये इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इस मुल्क से ये चोरों का टोला पॉपुलर नहीं हो जाएगा अगर कोई समझता है कि ये सारा करके उनको बैसाखियां दे के खड़ा करके इन्हें पॉपुलर कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं होना। करके देख लिया आपने 11 माह, ये सारा कुछ नहीं हुआ। ये इस अभी भी वक्त है हमारे पास। और आज आप देखें ये जो हम एक मजाक बन के रह गए हैं आलमी दुनिया के अंदर, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तबाह हुआ है पिछले 11 माह के अंदर, 1 दहाई लग जाएगी उसको वापस लाने के अंदर। और वो लोग जिनका सब कुछ इस मुल्क में है, जो एवन फील्ड के फ्लैट जो हैं या कतरी खत लेके नहीं फिर रहे अपनी जेबों के अंदर, या जिनके 1-1 अरब डॉलर के प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियोज बाहर नहीं है, वो लोग किधर जाएं? आज आपका सारा मुल्क जो है वो मायूस बैठा हुआ है, और ये मायूसी गुस्से में तब्दील हो रही है। आपने देखा इमरान खान जमानत लेने भी जाता है तो एक इनकलाब उभर आता है सड़कों के ऊपर। ये क्या है? ये किस चीज़ की निशानदही कर रहा है? ये लोगों का अदम एतमाद है, लोगों की नफरत है मौजूदा निज़ाम के साथ जो मुसल्लत किया गया उनके ऊपर। और ये इमरान खान का बड़ापन है कि इस सारा कुछ होने के बावजूद जो उनके साथ हुआ, उनको गोलियों से छली कर दिया गया, उनके लोगों को हरासा किया गया, कि आज भी वो जमहूरियत और आइन के साथ अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हैं। तो लिहाजा जो आज हमारी मईशत का हशर हो चुका है, जो हमारी इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है मुल्क की, ये कभी पहले जंग के दौर में, वबा के दौर में, बदतरीन जल्जलों के दौर में आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ। बहुत ही मायूस कुन, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि दिल दुखता है ये देख के कि कहाँ हमारा मुल्क 11 माह पहले खड़ा था और किधर इन जालिमों ने लाके खड़ा कर दिया अपने। और अभी भी तजर्बे जारी हैं, कोई नए नए किस्म के। कल भी जाली केसेस जो हैं मुझ पर और बाकी लोगों पर, दहशतगर्दी के जाली केसेस बिल्कुल उनको बनाया गया। अभी भी इनका ख्याल है कि शायद ये करने से, डराने धमकाने से अब नहीं होना ऐसे, अब ये मामलात आगे चले गए हैं। तो लिहाजा फौरी तौर पे हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। ये और इंटरिम हुकूमत के हवाले करें वफाकी गवर्नमेंट को भी। ये जो इस वक्त ये लोग बैठे हैं बिल्कुल गैर संजीदा हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये शायद कहा जा रहा है कि जी अगर इलेक्शन होए तो फिर ये IMF का मुआहदा नहीं करेंगे। सुनने में ये कहा रहा है, आज कोई सोशल मीडिया पे ये बात चली थी। और अगर ये बात गलत है तो इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब TV पर आएँ और आके क्लैरिफाई करें कौम को इस मुआहदे के हवाले से और मईशत के हवाले से। और अगर ये बात दुरुस्त है जो मैं कह रहा हूँ, तो इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है आपके मुल्क के साथ, कि आप अपनी छोटी सी सियासत के लिए, छोटी सी कुर्सी के लिए, वो उस पर भी आपको किसी ने मुसल्लत किया हुआ है, को मुसल्लत करके चला गया और अभी तक कर रहे हैं कुछ लोग बैठे, उस छोटी सी कुर्सी के ऊपर आप जो है, जिस पर ना आपको कोई मानता है, 0% आपकी अप्रूवल रेटिंग है, उसके लिए आप पूरे मुल्क की मईशत को खतरे में डाल रहे हैं और केस बना रहे हैं इमरान खान पे गद्दारी के और शौकत तरीन पे। तो कोई शर्म करें, कोई हया करें। इस मुल्क के साथ जो आपने कर दिया है, ये आपकी ये अब कोई उम्मीद ना रखे कि ये लोग अब बाहर निकल सकेंगे या किसी को मुंह दिखा सकेंगे। ये मुल्क अपना फैसला कर चुका है और इसके फैसले को तस्लीम किया जाए, अवाम को मौका दिया जाए अपने लोगों, अपने हुक्मरानों को चुनने का साफ शफाफ तरीके से, और ये गेम्स खेलनी बंद कर दी जाए। ये गेम्स ही हमें यहाँ तक जो है वो ले आई हैं। तो मेरा आज मकसद यही था मईशत के ऊपर गुफ्तगू करने का, कि मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल कहाँ तक पहुँच चुकी है। और इसका हम एक बार, मैं ख़ुद भी, हमारी इकोनॉमिक टीम भी, हम वार्निंग देते रहे हैं कि ये सूरत हाल यहाँ तक आ जाएगी जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है। और आज अगर अभी भी हम स्टेबिलिटी की तरफ और आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाते, तो फिर ये इस मुल्क में आपको किस तरफ इस 22 करोड़ के मुल्क को लेके जा रहे हैं आप?
क्या आपका विजन है, क्या प्लान है? प्लान तो हमें खैर आज तक नज़र नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब ने तो आज तक मीशत पे गुफ्तगू भी नहीं की। तो सूरत हाल बहुत संगीन है। हर पाकिस्तानी जो बाहर, जिसने अरबों करोड़ों डॉलर जो हैं वो लूट के नहीं रखे हुए, जिसने एवन फील्ड और सरे महल नहीं बनाए, वो हर पाकिस्तानी, चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, वो आज पाकिस्तान के लिए परेशान है और गुस्से में है। और इसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता मैंने आपको बता दिया।